मठाधीश के कमेंट पर बोलिए, हिम्मत है तो बोलिए। पद्मजा जी, हिम्मत है तो बोलिए। ऐसे लोगों को आप टीवी पर पूरा देश देखता, इतना बड़ा चैनल है आपका, इनकी भाषा देखिए। मैं पहले से इसीलिए मैंने बोला था कि शुरुआत में ही किसी के ऊपर पर्सनल कमेंट मत कीजिए, उससे चर्चा खराब ही होती है। चलिए कंचना यादव के सवाल पे पूछे ना, कंचना यादव वो समाजवादी पार्टी बताएगी। कंचना शिवसेना का तो अलायंस में है, आप जवाब देना चाहते हैं? आनंद जी बताइए, मठाधीश माफिया किधर होते हैं बताइए। सावरकर साहब को भारत रत्न कब दोगे? पद्मजा जी सवाल पूछिए। ये है इनका भारत रत्न कब दोगे? पूर्ण बहुमत की सरकार है, 10 साल हो गई, एनडीए साथ में है, कब दोगे हमारे वीर सावरकर साहब को? भारत ये तो होना ही है, ये गोलमोल हो जाएगा, गोलमोल हो जाएगा। चलिए कंचना जी, तर्क ये है कि मुख्य न्यायाधीश से अगर प्रधानमंत्री मिलते हैं तो उससे जो फैसले आने वाले हैं उन पर असर पड़ता है, पर इसके लिए जरूरी तो है नहीं कि कोई घर जा करके गणेश आरती पे ही मिले। कहीं भी मिल करके अगर सार्वजनिक जीवन में आप एक दूसरे से मुलाकात करते हैं, उससे आपके फैसलों पर असर पड़ना लगता है। तो सिर्फ पिछले 6 महीनों में क्या क्या मुलाकातें हुई हैं सीजेआई और प्रधानमंत्री के बीच में, ये भी हमको देख लेना चाहिए। सिर्फ पिछले 6 महीनों में सबसे पहले जनवरी में जब सुप्रीम कोर्ट के स्थापना के 75 वर्ष का जश्न था, उसमें देखिए यहाँ पर जस्टिस चंद्रचूड़, चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ और मोदी जी साथ में हैं। और एक बार फिर से, शायद ये पिछले ही महीने की है, पिछले ही महीने की तस्वीर है, एक बार फिर से दोनों मिले हुए थे। तो मुलाकात तो होती रहती है, ये तिल का ताड़ बनाने वाली बात नहीं है कि अरे दोनों क्यों मिल गए वहां पर, इससे गरिमा कम हो गई है। देखिए जो आपका सवाल है, इसमें जो रिलीजियस एंगल लाने की कोशिश कर रहे हैं शहजाद जी, वो बिल्कुल गलत है। क्योंकि रिलीजियस एंगल अगर लेकर आए तो हम प्रधानमंत्री पे सीधे सवाल उठाएंगे कि भाई आप अपने ही देश के, आपके एक विधायक बोलते हैं कि हम मस्जिद में घुसकर मारेंगे, और जो आपके जो है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो है वो जाकर ब्रुनेई में वहां पर मस्जिद में फोटो खिंचाते हैं। तो रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन और यहाँ पर कौन करता है आप ही जानते हो, हम भी जानते हैं। और रही बात की हम, इसलिए हमारा सवाल है कि रिसेंट अगर ट्रेंड हम देखें तो जब हम, चाहे अजीत गांगुली को आप ले लीजिए जो कलकत्ता हाई कोर्ट में जज थे, ममता बनर्जी जी उन पर बायस्ड होने का आरोप लगाती थी, कहती थी जजमेंट वो हमेशा बीजेपी के फेवर में देते हैं। और उसके बाद उन्होंने क्या किया, निकलते उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली, अभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। और क्या उन्होंने ज्वाइन करते हुए बोला था कि मैं बीजेपी के संपर्क में था जब मैं जस्टिस था, मतलब जब मैं न्यायाधीश था, और बीजेपी भी मेरे संपर्क में थी। तो सवाल तो उठते हैं, जब एक कॉमन परसेप्शन बन गया है। तो आप सवाल चंद्रचूड़ जी पे उठा रहे हैं, हाई कोर्ट के आप कह रहे हैं कि वो भी गोगोई जी के रास्ते पे जाएं। थोड़ा सा टाइम, रवि कुमार दिवाकर जी, क्योंकि समाजवादी पार्टी की यहाँ पर बात आई हुई है और मठाधीश की बात आई हुई है। सवाल किस पे? आप कुछ कह रही हैं, आप कोऑर्डिनेशन नहीं हो रहा है, लेकिन जो मठाधीश की बात हो रही है, रवि कुमार दिवाकर जी इलाहाबाद हाई कोर्ट में, और उन्होंने जजमेंट देते हुए बरेली जो कांड हुआ था 2010 में, बरेली में जो दंगा हुआ था, पता है इतनी तारीफ करते हैं वो योगी आदित्यनाथ की, श्री 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 महंत मठाधीश योगी आदित्यनाथ जी। और वो प्लूटो के एक किताब गणराज्य का उदाहरण भी देते हैं और कहते हैं कि एक अच्छा रिलीजियस पर्सन एक अच्छा शासक होता है। तो क्वेश्चन मार्क नहीं उठेगा। और रंजन गोगोई आप कैसे भूल गए हो? रंजन गोगोई जी, और ऐसे जजमेंट आता है जिसमें नहीं, देखिए अभी हम योगी आदित्यनाथ में चर्चा नहीं कर रहे हैं, योगी पे दिए जाते हैं। जज के जॉइनिंग पे बोल रहे हैं। ऐसा पब्लिक परसेप्शन बना हुआ है जिसमें चीफ जस्टिस पर सवाल उठेगा, चीफ जस्टिस पे सवाल उठेगा। पर अगर मुलाकात से ही बात खराब हो जाती है या बात बन जाती है सरकार की, मुलाकात तो होती रहती है। और मुलाकात करने की जरूरत भी क्या है कंचना जी को? अब तो कोई फोन उठा के व्हाट्सएप पे बोल दे या उनको कमरे में बुला के बोल दे। आप सच में कह रहे हैं कि कोई किसी के घर पे जाके आरती करके उनको बोलता है कि ऐसा फैसला दीजिए या वैसा फैसला दीजिए? बात आरती की नहीं है तो किसकी बात है? मुलाकात की बात है, ना ही फैसले की है। बात इसकी है कि अभी जब महाराष्ट्र में चुनाव आ रहे हैं और मोदी जी, अरे महाराष्ट्र भवन में भी था, कई जगह था, गणपति बप्पा मोरया, आप कहीं भी जाकर भगवान जो है कि पूजा कर लेते हैं। आप चीफ जस्टिस के घर गए क्योंकि वो महाराष्ट्र आते हैं, तो उनका भी एंगल दिखता है, मोदी जी का भी एंगल वहां से दिखता है। और शिवसेना जो सवाल उठा रहे हैं वो लोग, उसमें कोई गलत नहीं है। तो आप कह रही हैं कि मोदी जी को चीफ जस्टिस से कभी नहीं मिलना चाहिए या महाराष्ट्र चुनाव से पहले नहीं मिलना चाहिए? कि शक होता है। और क्या दो लोगों को एक दूसरे से कभी भी नहीं मिलना चाहिए, मुख्य न्यायाधीश और प्रधानमंत्री को? नहीं, आप दरअसल क्या है ना, आप फंडामेंटल
क्वेश्चन को ही, फंडामेंटल क्वेश्चन को ही आप नहीं देख रहे हो। द फंडामेंटल क्वेश्चन आर्टिकल 50 में जो दिया है कि लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी का पावर सेपरेट होना चाहिए और दिखना चाहिए। और हमने रिसेंट में पर दोनों के मिलने से पावर एक कैसे हो जाती है? वही तो मेरा सवाल है। ये तो मैं फंडामेंटल सवाल ही वही पूछ रही हूँ मैम। सुप्रीम कोर्ट का जब जजमेंट आता है कि डिवाइड होना चाहिए तो क्वेश्चन मार्क करता है। पर वो डिवीजन तो रहता ही है ना, दो लोगों के मिल जाने से, उनकी अगर मुलाकात हो कहीं पे सार्वजनिक जीवन में, दो लोग मिलेंगे एक दूसरे से, तो फिर उससे क्या उनकी पावर्स मिल जाती हैं? वो डिवीजन खत्म हो जाता है। पद्मजा जी, आप एक बेसिक, आप एक ओछले क्वेश्चन के पीछे जो गंभीर क्वेश्चन है उसको ढकने की कोशिश कर रहे हैं आप भी और बीजेपी भी। सॉरी, मैं इसको इंटेंशन के साथ कह रही हूँ मैम। मैं तो फैक्ट्स पे पूछ रही हूँ, बन गया है। मैं तो फैक्ट्स पे पूछ रही हूँ। रिसेंट में जजेस बीजेपी ज्वाइन किए हुए हैं और ऐसे कंडीशन में उनके घर पर जाना। ठीक है, ठीक है।